न्यूज नशा, आदत हर खबर की। एक दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि इस वक्त जिस ईडी अधिकारी के देखरेख में उनकी गिरफ्तारी हुई है वो अरविंद केजरीवाल के बैचमेट थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। सबसे बड़ा मामला यह है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे। सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाहर के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना वो दौरा एक दिन के लिए टाल दिया। उनका यह कहना था कि मौसम खराब है इसलिए वो नहीं जा सकते। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। अब वो उस विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे कि उनके भारत में रहते हुए ये गिरफ्तारी हो जाए, कोई दिक्कत आए तो वो खुद मॉनिटर करेंगे? क्या ऐसा था? क्योंकि पूरी जो ये प्रक्रिया चली है वो ईडी की प्रक्रिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह के मौसम खराब होने की बात कर रहे थे, दरअसल वहां पर मौसम तो खराब था ही नहीं। ये जो स्थितियां हैं जिसमें दिखाई देता है कि पूरे दुनिया में कहां कब क्या मौसम खराब है या ठीक है, उसके लिए बहुत हाई टेक्निक आ चुकी है जिसमें पता लग जाता है कि कहां क्या स्थितियां हैं। और अब तो ये बच्चे बच्चे को पता होता है। ऐसे में ये जवाब सामने आना कि मौसम खराब है इसलिए वो नहीं जा सकते और दौरा एक दिन के लिए टल गया। रात में अरेस्टिंग होती है, उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे पर निकल जाते हैं। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन के लिए या ये कहें कि कुछ घंटों के लिए अपने इस दौरे को टाल दिया? अरविंद केजरीवाल अरेस्टिंग से पहले भी ये बता चुके थे कि कैसे अब वो जेल से सरकार चलाएंगे। मंत्री जेल में जाकर उन्हें फाइल देंगे, रिपोर्ट लेंगे और वहीं से कामकाज चलाया जाएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अब हो रहा है। क्या हो सकता है ये मुमकिन? पहले आइए आपको इस बारे में बताते हैं। पहला सवाल, मामला क्या है जिसमें ईडी ने केजरीवाल को 9 सम्मन भेज दिए? 9 बार। जी, दरअसल दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री से जुड़ी नई आबकारी नीति लागू की थी। इसमें शराब दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई। सरकार का दावा था कि इससे माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में आर्थिक गड़बड़ी को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जानी है। हालांकि ये किस हैसियत से होगा, इसका खुलासा अभी तक ईडी ने नहीं किया है। दावा यह किया जा रहा है कि ईडी के पास केजरीवाल से संबंधित एक विटनेस है। केजरीवाल से गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन करने के लिए जो चंदे जुटाया गया, उसी संबंध में पूछताछ की जा सकती है। इसी के साथ आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भी डांट लगाई है ईडी को। उन्होंने कहा है कि क्या सिर्फ पूछताछ के लिए आपने अरेस्टिंग की है? वहीं पर ईडी के 9 सम्मन केजरीवाल को भेजे गए और वो पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के पहले समन के जवाब में असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र में लिखा, समन से ये क्लियर नहीं है मुझे कि किस हैसियत से मुझे बुलाया जा रहा है।
यानी इस मामले में आप मुझे गवाह मान रहे हैं या संदिग्ध? आप मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में बुला रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि यह मछली पकड़ने का जाल है। क्या किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135A के अनुसार प्रधानमंत्री, केंद्र में मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री, विधानसभा एवं विधान परिषद के मेंबर्स को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिलती है। कर्ज, संपत्ति, धार्मिक वाद विवाद और अधिकार आदि संबंधी मामले में ये तमाम मामले ऐसे हैं जो सिविल कहलाते हैं। क्रिमिनल केस में किसी भी जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी संभव है। शराब घोटाले में क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं। सीएम केजरीवाल को भी कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के कई समन दरकिनार किए थे। ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर गिरफ्तार कर लिए गए। जैसा मैंने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इस बात पर फटकार भी लगाई है। क्या गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 151 में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि जेल जाने पर किसी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। विधायक, सांसद जेल जाएं तो सरकारी कामकाज में बाधा नहीं पड़ती है। मंत्रियों के जेल जाने पर भी उनके विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने जेल जाने के बावजूद मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करने पर राज्य सरकार की आलोचना की थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी से पहले अपना त्यागपत्र दे दिया था। चारा घोटाले में गिरफ्तारी से पहले लालू प्रसाद यादव ने भी इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया था। इसी तरह जयललिता ने भी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल जेल जाने पर भी कानून के दायरे में सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन जेल जाने के बावजूद त्यागपत्र नहीं देने से राज्य सरकार में संवैधानिक संकट हो सकता है। और रही बात किसी के अयोग्य घोषित होने की, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 151 की धारा 8(3) में इसके लिए नियम है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो पद के लिए अयोग्य हो जाता है। अब 5वां सवाल, क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड जेल अधिकारी ये कहते हैं कि इसके लिए कोर्ट की अनुमति की जरूरत है। यदि वो कोर्ट अपील खारिज कर दे तो ऊपरी कोर्ट में अपील की जा सकती है। अभी तक तो देश में जेल से सरकार चलाने की किसी को परमिशन नहीं मिली है। दरअसल जब भी कोई कैदी के रूप में जेल आता है, भले ही वो विचाराधीन कैदी क्यों ना हो, उसके सारे विशेषाधिकार तभी खत्म हो जाते हैं। इसमें मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। सीएम हो या पार्षद, जेल के अंदर सब एक जैसे अधिकार रखते हैं। रही बात मीटिंग की, तो जेल से ऑनलाइन सुनवाई हो सकती है, लेकिन सरकार नहीं चलाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के वकील शीर्ष श्रीवास्तव कहते हैं कि सरकार चलाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। जमानत या सरकार चलाने के आदेश के लिए जिस पीएमएलए कोर्ट ने जेल भेजा है उसके पास जाना होगा। अगर पीएमएलए कोर्ट अपील खारिज करती है तो ऊपर के कोर्ट जाया जा सकता है। 2 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। सोरेन ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि वो हाई कोर्ट जाएं। कोर्ट ने कहा था कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और हाई कोर्ट भी संवैधानिक अदालत ही है। सवाल 6, क्या जेल में बंद किसी सीएम के सरकारी आदेश पर दस्तखत लिए जा सकते हैं? जब कोर्ट की अनुमति से किसी कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील के माध्यम से कोई भी विचाराधीन कैदी किसी दस्तावेज पर दस्तखत कर सकता है।
कानूनी कार्यवाही से आशय यानी कि जमानत याचिका या लीगल असिस्टेंस से है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मंत्रालय की फाइल पर कोई व्यक्ति मुलाकात करने आए और दस्तखत कराकर ले जाए। दरअसल जब भी कोई सरकारी दस्तावेज जारी होता है तो उस पर आदेश की तारीख होती है। यदि जेल में रहने के दौरान सीएम किसी फाइल पर दस्तखत करते हैं तो वो अवैध माने जाएंगे। प्रॉपर कोर्ट की परमिशन से की गई कार्यवाही वैध मानी जाएगी। जेल विभाग या तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर आता है। वो अपने सीएम को जेल से सरकार चलाने की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकता। संविधान के अनुसार राज्य सरकार को केवल कैदियों की देखभाल और सुरक्षा का दायित्व है। कैदी कब तक जेल में रहेगा और बाहरी दुनिया के लिए क्या गतिविधियां कर सकता है, यह अनुमति देना कोर्ट का अधिकार है। 7वां सवाल, जेल में बंद मुख्यमंत्री से कोई कितनी बार मिल सकता है? क्योंकि सरकार चलाएंगे तो कई बार मिलना होगा। तो जेल में बंद कैदी का वकील कितनी बार भी उससे मिल सकता है, ये सब जानते हैं। दिल्ली सरकार के जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में बंद हर कैदी को सप्ताह में 2 बार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने की अनुमति है। हर मुलाकात के लिए आधे घंटे का समय दिया जाता है। एक मुलाकात में 3 लोग कैदी से मिल सकते हैं। ऐसे में सरकार कैसे चलेगी, सवाल यह है। मैनुअल के हिसाब से मुलाकातें अल्फाबेटिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि जेल में कोई विशेष आदमी हो तो उसे पहले मिलने की इजाजत मिल जाएगी। ऐसे में यह संभावना नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में बंद हो तो उन्हें अनलिमिटेड मुलाकातों का लाभ मिल सकता है। फिर भी जेलर अपने विशेषाधिकार का उपयोग यहां पर कर सकता है, जिसमें 1-2 ज्यादा मुलाकातों का लाभ वो दे सकता है। दैट्स इट। आमतौर पर जेलर ऐसे फैसले बहुत कम करते हैं क्योंकि उन्हें इसकी पूरी डिटेल कोर्ट को बतानी पड़ती है। यदि कोर्ट को लगता है कि जेलर ने गैर जरूरी मुलाकात करवाई तो उस पर एक्शन भी हो सकता है। और अब आखिरी सवाल, आतिशी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो जेल में ही कैबिनेट मीटिंग होगी। क्या ऐसा हो सकता है? दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो अधिकारी जेल जाएंगे और वहां पर कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। ऐसे में जेल मैनुअल क्या कहता है? वो कहता है कि कोर्ट की सुनवाई या टेलीमेडिसिन के अलावा जेल से कोई मीटिंग नहीं हो सकती। आज तक ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया है कि जब किसी नेता को कोर्ट ने कोई सरकारी या राजनीतिक बैठक करने की अनुमति दी हो। जेल में बंद विचाराधीन कैदी के रूप में बंद सांसद, विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है, लेकिन जेल से मीटिंग नहीं कर सकता है। सदन की कार्रवाई में भाग लेने की परमिशन के कोई नियम नहीं है। यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। यदि कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि जिस जनता ने विधायक को चुना है उनकी आवाज उठाने के लिए जनप्रतिनिधि का सदन में होना जरूरी है, तो इस आधार पर कोर्ट परमिशन दे सकता है। हाल ही में 22 फरवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्हें बजट सत्र में उपस्थित होने की इजाजत मिल जाए। इसे खारिज कर दिया गया। फिर सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इससे पहले 2018 में जिला कोर्ट ने झरिया के विधायक संजीव सिंह को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी थी। हर राज्य में जेल मैनुअल के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर नियम लगभग एक जैसे होते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल किस तरह से राजनीतिक स्तर पर बीजेपी को टक्कर देते हुए कोई राजनीतिक जवाब दे पाएंगे, या फिर जिस जाल की वो बात कर रहे थे उस जाल में वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। एक दिलचस्प बात यहां पर यह भी है कि इस वक्त जिस ईडी अधिकारी के देखरेख में उनकी गिरफ्तारी हुई है वो अरविंद केजरीवाल के बैचमेट थे। दोनों एक साथ आईआरएस अधिकारी थे और आज उनके ही बैचमेट द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है जब वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।